जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आप सभी के लिए पुनः एक महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ हो चुका है। और आपको पता है साथियों कि हम लोग आपके लिए रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं और रेगुलर आप सभी लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोग जो है हमारी इस बेहतरीन जो है क्लासेस और शानदार क्लासेस में जुड़िए। और समाधान स्टडी में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सी चीज़ें तैयार किया जा रहा है, तो आप लोग को जल्द ही वो प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया है कि क्रम विकास संबंधी विज्ञान है। क्या है? क्रम विकास संबंधी विज्ञान है। विकास संबंधी विज्ञान है क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो देखिए साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर जीवों के इतिहास का अध्ययन पृथ्वी पर जीवों की वंशावली का अध्ययन या फिर जनसंख्यांकी के समतुल्य या मनुष्य जाति के विज्ञान के समतुल्य, क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों, आप सभी का जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि पृथ्वी पर जीवों के इतिहास का अध्ययन। क्या होगा? पृथ्वी पर जीवों के इतिहास का जो अध्ययन होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या बोला गया है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आप लोगों को बताना है। देखिए कि ब्रह्मांड लगभग 200 बिलियन वर्ष पुराना है, ये सही है। बिग बैंग जो थ्योरम है, मतलब परिकल्पना ने समझाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है, ये भी सही है। वर्तमान समय में, ठीक है, कौन सा मतलब असत्य है ये बोला गया है ना। वर्तमान समय में आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी का निर्माण गुरुत्वीय दबाव के अधीन हाइड्रोजन एवं हीलियम के संघनन से हुआ है, ये भी सही है। मतलब आपका डी आंसर गलत है साथियों। क्या है? डी आंसर गलत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सही कथन को पहचानिए। क्या बोला है? सही कथन ओके को पहचानिए। देखिए, पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले बनी है। पृथ्वी पर पहले कोई वातावरण नहीं था। ब्रह्मांड का तापमान उसके विस्तार होने के कारण कम हो गया और उपरोक्त सभी तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी आंसर लगाया है तो डेफिनेटली आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, एक अत्यधिक व्यापक रूप से स्वीकृत परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी के वातावरण में मिश्रण था O3 CH4 O2 या H2O, और काफ़ी सारे O3 NO3 CH4 आपका H2O, बताइए काफ़ी सारे। तो साथियों नोट करिएगा, अगर यहाँ पर मिश्रण की ये बात कर रहा है तो क्या होगा? CH4 आपका NH3 और आपका होगा H2, वो आपका जल वाष्प। तो क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये हमें ध्यान रखना है। सूर्य से, क्या बोला है कि सूर्य से जो है जल को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ दिया, उसे जो है खालिस्तान। तो साथियों देखिए, यहाँ पर आएगा आपका, चलिए तो देखिए आपका यूवी किरणें और उसके बाद जो है प्राप्त हुई है, और सेकंड में आएगा खालिस्तान शेष रही, और हल्की जो है H2 खालिस्तान नहीं है। उसके बाद जो है अमोनिया एवं मेथेन के साथ मिलकर जो है आपका जल और CO2 एवं अन्य का निर्माण किए जो है ओजोन परत का निर्माण हुआ है, तो आपका समुद्र। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी परिकल्पना तर्क करती है कि पृथ्वी पर जीवन जो है बाहरी अंतरिक्ष से आया है? तो पेनस्पर्मिया की परिकल्पना या फिर ब्रह्मांडवाद परिकल्पना, विषाणु परिकल्पना, या विकल्प ए और बी दोनों ही होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा क्या? पेनस्पर्मिया की परिकल्पना और ब्रह्मांडवाद की परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। क्या है साथियों? डी आंसर करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया है? बोला है कि लंबे समय तक यह माना जाता है कि
जीवन की उत्पत्ति सड़े गले पदार्थ जैसे घास फूस आपका कीचड़ आदि से हुई है और यह परिकल्पना थी। यह परिकल्पना किसकी थी, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, यह आपका प्रलयकरणवाद, स्वतः जनन या पेनस्पर्मिया या फिर रासायनिक विकास, क्या आंसर होगा? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है स्वतः जनन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? स्वतः जनन आपका सही आंसर है और ये आप सभी लोगों ने बखूबी नोट कर पाया होगा। मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि स्वतः जनन की परिकल्पना को किसने जो है खारिज किया? तो लुईस पास्चर या फिर फ्रांसिस रेडी या फिर होगा आपका स्पाइली जो है स्पाइलिनजानी और अरस्तु। तो क्या होगा बताइए जरा। तो साथियों, राइट आंसर की अगर बात करेंगे, स्वतः जनन की परिकल्पना कई वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकृत की गई थी और वे विख्यात वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो इसमें काफ़ी वैज्ञानिक के नाम थे। लुईस पास्चर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आपका जो राइट आंसर होगा लुईस पास्चर इज द राइट आंसर। सभी साथी कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, अगर आप लोग जो है वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर जरूर करिए। क्लास आपके लिए बनी हुई है तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। किसने जो है प्रतिपादित किया कि जीवन का प्रथम रूप पहले से उपर्जित और निर्जीव जैविक अणुओं से आ सकता है? तो S.L. मिलर या फिर ओपेरिन एंड आपका हो जाएगा हेल्ड चार्ल्स डार्विन या जो है आपका अल्फ्रेड वेल्सेस। क्या आंसर होगा साथियों? तो नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या आपका ओपेरिन योम जो है आपका हेल्डेन। ठीक, तो क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द्वितीयक वायुमंडल से प्राथमिक वायुमंडल के स्थानांतरण के दौरान उपस्थित NH3, ठीक है, उपस्थित NH3 के साथ क्या होगा या क्या होता है? तो आपका पहला देखिएगा, यह हाइड्रोजन यौन जल में ऑक्सीकृत हो जाती है। यह प्रकाश जो है स्वपोषणों के द्वारा अवशोषित हो जाती है और इसका जो है अधिकतर भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए ऑक्सीकृत हो जाता है या फिर O2 निर्माण के कारण उसकी सांद्रता कम हो जाती है। तो साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि वह हाइड्रोजन यौन जल में ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि रासायनिक जैव विकास के प्रयोग प्रमाण किसके द्वारा दिए गए थे? तो यह प्रमाण जो है मिलर, आपका हेल्डेन या फिर ओपेरॉन या फिर उपयुक्त सभी होने वाला है। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, मिलर आपका सही आंसर होगा। ठीक, क्या होगा? अगर आपने मिलर आंसर लगाया है तो आपका सही और राइट आंसर होने वाला है। मिलर ने अपने प्रयोगों में निम्न में से कौन से मिश्रण से साधारण अमीनो अम्ल की जो है संश्लेषित किया, मतलब उसे संश्लेषित किया है? मिलर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आपका CH4NH3 आपका H2 योग जलवाष्प होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? तो जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा CH4 आपका NH3 और आपका H2 जलवाष्प, ये एक सही आंसर होगा। तो आप सभी लोगों ने अगर यही आंसर लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका कि मिलर ने अपने प्रयोगों से क्या प्राप्त किया? मिलर ने अपने प्रयोग से क्या प्राप्त किया? अमीनो अम्ल, जैविक यौगिक या फिर आपका पेप्टाइड या उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा उपयुक्त सभी, मतलब अमीनो अम्ल भी, यौगिक जैविक यौगिक भी और आपका पेप्टाइड भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है आपका यदि पृथ्वी, ठीक है, यदि पृथ्वी पर जैविक अम्लों का जो है उत्पादन H2 के साथ उसके संयोजन के द्वारा हुआ है, तो देखिए अमोनिया योम मेथेन,
हाइड्रोजन या जैव पदार्थ या फिर होगा आपका सल्फेट्स एवं नाइट्रेट्स। क्या आंसर है? तो साथियों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा आपका? एक तो अमोनिया, ठीक है, क्या होगा? अमोनिया और फिर मेथेन। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या होने वाला है कि सबसे संभावित रूप से आदिकालीन पृथ्वी पर प्रथम विकास हुए और सूचना अणु निम्न में से कौन से थे? तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उपयुक्त सभी होगा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आरएनए निकल के आएगा। क्या होगा साथियों? अगर आपका राइट आंसर होगा तो आरएनए अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, ये ध्यान रखना। चलिए, और मुझे कमेंट्स करके ये भी बताना है कि आपने, ठीक है, 35 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें 35 आप सभी को मार्क्स लाना ही लाना है। प्रथम कोशिका के समान संरचना जो है प्रारंभ में दिखाई दी वायु में, फिर आपका पर्वत पहाड़ों में, समुद्र में या फिर मृदा में। क्या होने वाला है? तो साथियों मेरे साथ क्वेश्चन को नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा समुद्र में। क्या होगा? समुद्र में अगर हमारा राइट आंसर होगा, अगर आपने लगा पाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या इसी तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन बना पा रहे हैं क्या? बहुत ही शानदार सा सेशन है साथियों आप सभी के लिए, और लगातार आपके लिए जो है ये चीज़ें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा उनके समुद्री यात्रा के दौरान उपयोग की गई जो है पाल जहाज का नाम आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि, चलिए देखिए, ठीक है, HMS जो है आपका बेगल या फिर HSM आपका बेगल, HSM। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, पृथ्वी के चारों ओर एक जो है HMS बेगल नाम के नौकायान में यह समुद्री यात्रा के दौरान किया गया, ठीक है, अवलोकन है। तो आपका H क्या है साथियों? आंसर आपका राइट है HMS आपका HMS बेगल आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैव विकास है, क्या है? जैव विकास है, ठीक है, जैव विकास क्या है? तो देखिए, असतत प्रक्रिया, अनेक संभावनाओं में से चुनी हुई प्रक्रिया, या फिर विकल्प या भी दोनों ही, या फिर आवश्यक प्रक्रिया। क्या हो सकता है आंसर? तो जैव विकास जीवों के विकास की एक प्रक्रिया है और जैव विकास एक निर्देशित प्रक्रिया नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो साथियों आपका ए और बी बोथ आपका सही आंसर होगा। ठीक, क्या ए और बी करेक्ट आंसर है। डार्विन के अनुसार क्या बोला है कि डार्विन के अनुसार अनुकूलनता है, प्रजनन अनुकूलनता, शारीरिक अनुकूलनता, या फिर आपका आध्यात्मिक अनुकूलनता, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों आपको नोट करना है कि डार्विन के अनुसार योगात्मक अंतर में केवल प्रजनन योग्यता के संदर्भ में कहा जाता है, तो इसलिए प्रजनन आपका अनुकूलनता आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग क्या इसी तरीके से आंसर कर पा रहे हैं? ठीक है, सभी लोग जो है सही आंसर कर पा रहे हैं। बहुत ही शानदार से जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या आंसर होगा आप लोगों का। चलिए ये था ना आंसर। तो नेक्स्ट है आपका कि प्राकृतिक चयन की परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? प्राकृतिक चयन की परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो लैंडमार्क, डार्विन, अल्फ्रेड जो है आपका वेसेल्स, या फिर JBS जो है आपका हेल्डेन। क्या हो सकता है आंसर? तो साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। ठीक है, क्या है राइट आंसर? डार्विन आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा। ठीक है ना साथियों, क्या है? बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स डार्विन के अनुसार, चार्ल्स डार्विन के लगभग समान समय पर तथा समान निष्कर्षों पर पहुंचने वाला वैज्ञानिक कौन था? अल्फ्रेड वेल्स, हुगो डे व्रीज, या फिर TH मॉर्गन, या फिर ओपेरान योम आपका हेल्डन।
क्या आंसर हो सकता है आप लोगों का? तो साथियों नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या अल्फ्रेड आपका वेल्स क्या राइट आंसर है? अल्फ्रेड वेल्स इज़ अ राइट आंसर। सभी साथी बिल्कुल कर पाए हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सा आपका क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्या नेक्स्ट है आपका कि चार्ल्स डार्विन के लगभग समान समय पर तथा समान निष्कर्षों पर पहुंचने वाला वैज्ञानिक था। क्या है? वैज्ञानिक था, ये हमें बताना है। तो देखिए कौन सा था? अल्फ्रेड वेल्स। ठीक है, तो ये तो मैंने बता चुका है, अल्फ्रेड वेल्स इसका राइट आंसर। मलय जो है द्वीप समूह संबंधित है, मलय द्वीप समूह संबंधित है। अब देखिएगा, वेल्सयोम देखे गए द्वीपों का एक समूह। वेल्सयोम जैव विकास पर जो है लिखा गया अन्वेषण पत्र। वेल्स द्वारा पारिस्थितिकी पर लिखा गया अन्वेषण पत्र या वेल्स द्वारा अध्ययन किया गया जीवों का एक समूह होगा। क्या हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कि जो आपका विलेश द्वारा देखे गए द्वीपों का एक समूह होगा सही आंसर। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने कर पाया है वो बिल्कुल सही आंसर कर पाए हैं। उसी प्रकार से साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है। देखिए, जीवों में जैव विकास वास्तव में पृथ्वी पर हुआ, यह प्रमाण है खालिस्तान का। ये मतलब प्रमाण किसका है ये हमें बताना है। तो साथियों अगर प्रमाण की हम लोग बात करेंगे तो आपका जीवाश्म अध्ययन, आकारिकी और तुलनात्मक शारीरिक अध्ययन, जैव रासायनिक अध्ययन और उपरोक्त सभी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। जीवाश्म अवशेष होते हैं। क्या बोला है? जीवाश्म अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? तो जीवों के कठोर भाग का जो चट्टानों में पाए जाए, जीवों के हल्के भाग का जो चट्टानों में पाए जाए, जीवों की हड्डियाँ प्रोटीन से चट्टानों में पाई गई और जीवों की वसायुम प्रोटीन जो कि चट्टानों में पाई गई है। क्या आंसर होने वाला है बताइए ज़रा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए है कि जीवों में या जीवों के कठोर भाग का जो चट्टानों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, क्या है? ए आंसर करेक्ट है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। विभिन्न औषधि परतों में जीवाश्मों का अध्ययन इंगित करता है। क्या करता है? तो देखिए, शारीरिक अवधि जिसमें इसका जो है अस्तित्व रहता है, भूगर्भीय अवधि जिसमें इसका अस्तित्व रहता है, या फिर स्थितियाँ जिसमें वे रहते हैं, या उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? भूगर्भीय अवधि जिसमें इसका अस्तित्व रहता है। ठीक, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, जीवाश्म उपयोगी है। क्या है? जीवाश्म जो है आपका उपयोगी है। क्या क्या उपयोगी है बता सकते हैं? तो लुप्त जीवों के अध्ययन में, जीवों के जो है इतिहास के अध्ययन को विकल्प ए बी दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो साथियों नोट करिएगा आपका जो जीवाश्म उपयोगी है यह लुप्त जीवों के अध्ययन में और जीवों के इतिहास के अध्ययन में आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा सी आंसर होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। साथियों बात करेंगे जीवों में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अर्जित किए गए अनुकूलन में के कारण विभिन्न तथा जो है समान संरचनाएं विकसित हुई, यह कहलाता है अभिसारी जैव विकास, अपसारी जैव विकास, या आपका विशिष्टनकारी जैव विकास, या आपका दिशात्मक जैव विकास। क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों नोट करिएगा आपका जो है क्या है? अपसारी जैव विकास। ठीक, अपसारी जैव विकास इज अ राइट आंसर।
चलिए, यही आंसर आप लोगों ने लगाया होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि अपसारी जैव विकास का उत्पन्न होता है। तो जो है सजातीय अंग, समरूप अंग, विकल्प ए बी दोनों ही, या इनमें से कोई भी नहीं, क्या हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सजातीय। ठीक है, क्या होगा? सजातीय अंग। सभी ने लगा पाया है क्या? सजातीय अंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें, विभिन्न जंतुओं में समजातीय अंगों की उपस्थिति का या क्या इंगित करती है? बोला गया है क्या इंगित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, विभिन्न अंश, समान वंश, स्वतंत्र विकास या अवलंबित विकास, क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा समान वंश। क्या होगा? समान वंश इज अ राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, बेगेनविलिया के काटेयोम कुकुरबिटास के जो है प्रतान किसके उदाहरण हैं? अवशोषणी अंग, जो है आपका समरूप अंग, समजातीय अंग या विजातीय अंग, क्या होने वाला है जरा बता सकते हैं आप लोग? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा समजातीय अंग। ठीक है, सॉरी सजातीय अंग, समजातीय नहीं, सजातीय अंग होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी संरचना पक्षियों के पंखों से मिलती जुलती है? माथ के पंख, या फिर खरगोश के आपका पश्चपाद, व्हेल के प्लीपर, या फिर सार्क एवं पृष्ठीय पंख, क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों आपने जो आंसर किया है व्हेल के फ्लीपर, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो देखिए क्या है, पक्षियों में या पक्षियों के पंख और कीटों के पंख निम्न में से क्या दर्शाते हैं? तो सजातीय संरचना एवं विभिन्न जैव विकास जो है दर्शाते हैं, या समरूप संरचना एवं सम्मिलित जैव विकास दर्शाते हैं, या फिर जाति वृत्तीय संरचना एवं आपका अपसारी जैव विकास दर्शाते हैं, या फिर होगा आपका सजातीय संरचना एवं सम्मिलित जैव विकास दर्शाते हैं, क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर निकल के आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, समरूप संरचना एवं सम्मिलित जैव विकास को दर्शाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बोला है कि ऑक्टोपस की आँख एवं बिल्ली की आँख संरचना का विभिन्न प्रकार दर्शाता है जबकि समान कार्य करती है, यह उदाहरण किसका है? सिंपली एक उदाहरण आपसे बोला गया है। तो सजातीय अंग जो कि आपका अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं, जी नहीं। समजातीय अंग जो कि अपसारी विकास से विकसित हुए हैं, जिसके कारण विकसित हुए, नहीं। समरूप अंग जो कि आपका अभिसारी जैव विकास के कारण जो है सम्मिलित हुए हैं, जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आप सभी ने कर पाया है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न क्रम विकास संबंधी इतिहास वाले जीव समान जो है परिवर्णीय जो है चुनौतियाँ की प्रक्रिया में समान प्रारूपीय अनुकूल विकसित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपका प्राकृतिक चयन, सम्मिलित जैव विकास, नॉन जो है रैंडम जैव विकास, या जो होगा अनुकूली विकिरण। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? सम्मिलित जैव विकास। क्या है? सम्मिलित जैव विकास आपका सही आंसर होने वाला है। क्रम विकास संबंधित अभिसरण निम्न में से किसका विकास होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न अंश के समूह में लक्षणों का समान समूह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या सभी साथियों ने कर पाए हैं क्या? डेफिनेटली आपने कर पाया होगा। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण शानदार सी क्लास, और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। साथियों शेयर करना
ताकि सभी बच्चे इसे देख सके और पसंद आए तो लाइक करना, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद।